हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5 है और उसके 7 नंबर वाले अंक वाले क्वेश्चन आंसर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो प्रश्न शुरू करते हैं। अब पहला जो प्रश्न है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष का उल्लेख करना है, बताना है क्या गुण थे और क्या उनके दोष थे। उसी तरीके से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, जो मूल है, उसके लाभों का वर्णन करना है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उनके किन्हीं किन्हीं भी दो दोष को लिखना है। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसको दो विशेषताएं लिखनी है और द्वितीय आवर्त सारणी के जो तत्व है उसके नाम लिखने हैं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके 4 उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो शुरू करते हैं। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसके लाभ, गुण, विशेषताएं या उपयोगिता, इस प्रमुख लाभ मतलब इसके जो लाभ है वो निम्नलिखित हैं। तत्वों के जो गुण होते हैं उनके अध्ययन में क्या होती है, सुविधा आती है। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उससे तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया है, क्योंकि समान गुण वाले जो तत्व हैं वो एक ही समूह में रखे गए हैं। अतः किसी भी समूह के किसी एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्व के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात या पता करने की सहायता होती है करने में। सन 1869 से पहले बेरियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था और बेरियम के जो गुण है वो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। अतः मेंडलीव जो है उसकी मूल आवर्त सारणी में बेरियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरियम का जो परमाणु भार है वो लिथियम के परमाणु भार 7 तथा बोरोन के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। लेकिन इससे मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला कि जो बेरियम है उसका परमाणु भार 13.5 नहीं है बल्कि 9.4 है। और इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध भी हो गया कि बेरियम जो है उसका परमाणु भार लगभग 9 है। इसी प्रकार मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने की सहायता मिली। 3 नए तत्वों की उसने खोज की सहायता से इसमें सहायता मिली। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े यानी रिक्त खाली छोड़ दिए गए थे और ये रिक्त या खाली स्थान जो है उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी और इन अज्ञात जो तत्व हैं उनके गुणों तथा परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्व की खोज के साथ साथ इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु होती चली गई तथा उनके जो गुण हैं तथा जो परमाणु भार है पहले की गई भविष्यवाणी के अनुरूप थे वैसे ही मिले जैसे भविष्यवाणी की गई थी, जिससे इनकी खोज की पुष्टि हुई। और स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो तीनों थे, इनका जो परमाणु भार है इसके उदाहरण हैं। और इस प्रकार मेंडलीव की मूल जो आवर्त सारणी है उससे नए तत्व की खोज और अनुसंधान में बहुत सहायता मिली। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसके दोष क्या थे? इसके प्रमुख जो दोष थे वो निम्नलिखित थे। अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व है वो कम भार वाले तत्व से पहले रखे गए। और मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों का परमाणु भार के प्रयोगों द्वारा स्थापित मानों को रखने पर यह पाया गया कि कहीं कहीं परमाणु जो भार है उनमें बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मेंडलीव ने टेल्यूरियम जो Te है उसका परमाणु 125 है तथा आयोडीन का जो परमाणु भार है 127 मानकर टेल्यूरियम को क्या किया, उसको आयोडीन से पहले रखा और प्रयोगों से द्वारा स्थापित हो गया कि टेल्यूरियम जो है उसका परमाणु भार 127 है तथा आयोडीन का परमाणु भार 126.9। अतः ये दो तत्व मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न होकर घटते हुए क्रम में थे। मेंडलीव ने कोबाल्ट जो है उसका परमाणु भार 59 या 59 माना तथा निकिल का परमाणु भार भी 59 ही मानकर कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा। और प्रयोगों द्वारा स्थापित कोबाल्ट जो है उसका निकिल के परमाणु भार जो क्रम से इस तरीके से 58.933 और 58.71 है। अतः ये दोनों तत्व भी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न होकर घटते हुए क्रम में थे। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उसमें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो मेंडलीव के मूल आवर्त नियम को विपरीत यानी उसके बिल्कुल उल्टा है। अब अनेक नए तत्व जो थे उनके लिए उचित स्थान का अभाव यानी कमी।
अनेक नए तत्वों की खोज के बाद उनको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। या तो उन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता था तथा उन्हें समान गुणों वाले तत्वों के समूह में रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा स्थान नहीं दिया जा सकता था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में साथ साथ वे समान गुणों वाले तत्वों के समूह में भी हो। उदाहरण के आधार पर अक्रिय गैसें, दुर्लभ मृदा तत्व आदि थे। तीसरी, समस्थानिकों तथा समभारिकों का स्थान। समस्थानिकों तथा समभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण है उनका परमाणु भार नहीं है और समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न होते हैं, परंतु उनके जो गुण होते हैं वो समान होते हैं, और समभारिक के परमाणु भार समान होते हैं लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा समभारिकों की कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता था। तत्वों का जो मूल लक्षण है उनका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु संरचना के रेडियो एक्टिविता की खोज के बाद यह स्थापित हो गया था कि जो तत्व हैं उनका जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है। अतः तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर उनको वर्गीकृत करने का कोई औचितिक जस्टिफिकेशन नहीं है। द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम, बेरियम और बोरॉन आदि कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का नियॉन है। दूसरा प्रश्न, मेंडलीव की जो आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों के सामान्य लक्षण लिखिए। और अगला है, आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनके 4 मुख्य लक्षण बताने हैं, जो 2015 में पूछा गया है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है? विद्युत धनात्मक गुणता मतलब धनात्मक गुण, धात्विक गुण, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, आयनन विभव। आवर्त सारणी में द्वितीय और तृतीय आवर्त में निम्नलिखित गुणों के लिए किस प्रकार परिवर्तन होता है समझाइए। धात्विक गुण, हाइड्रोजन से संबंधित संयोजकता। किसी आवर्त के 2 गुण लिखिए। आवर्त सारणी के एक एक आवर्त तथा एक एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों के कारण सहित व्याख्या करनी है। उदाहरण, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने बनाए और जिन्हें उन्होंने आवर्त कहा, और उन्होंने प्रथम 3 आवर्तों को लघु आवर्त कहा, और क्योंकि इनमें कम तत्व होते हैं शेष आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया क्योंकि इनमें अधिक तत्व होते। इनमें सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो ये दिखा रखा है, तीसरा लघु आवर्त दिखा रखा है, उसमें हाइड्रोजन के यौगिक, हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता, ऑक्सीजन के यौगिक, ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता दिखा रखे हैं इन सभी समूहों में जो समूह दिखाई दिए हैं। धात्विक गुण, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो धात्विक गुण है वो घटता है तथा अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि तृतीय आवर्त में प्रबल धात्विक है इस तरफ और जो प्रबल अधात्विक है वो दूसरी साइड है। धन विद्युतीय गुण, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की जो धन विद्युत जो प्रकृति है वो क्रम से घटती है तथा ऋण विद्युत जो प्रकृति होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे कोई इंग्लिश में बोलते हैं, वो बढ़ती है। तो ये दिखा रखा है। आयनन विभव, लघु आवर्त में तत्वों का जो अध्ययन है वो विभव यानी परमाणु से आयन बनाने में लगने वाली जो ऊर्जा है बाईं से दाईं ओर जब चलते हैं तो वो बढ़ती है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा लगती है। धनत्व क्वथनांक गलनांक गुण, यह आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर मतलब दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर बढ़ता है और आवर्त के बीच में अधिकतम होकर पुनः घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑक्साइड जो है उसकी अम्लता और क्षारीयता, आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर जो तत्व हैं उनके जो ऑक्साइड हैं उनकी क्षारीय प्रकृति घटती है और अम्लीय प्रकृति उनकी बढ़ जाती है, जैसे तृतीय आवर्त में इस तरीके से दिखा रखा है। ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारीय है। प्रश्न 3, जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों के 4 मुख्य लक्षण बताइए और मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूहों में उसका सामान्य लक्षण लिखिए। संशोधित जो मेंडलीव आवर्त सारणी है वो 1 से लेके
8 तक समूह तथा उसके उपरांत 0 शून्य समूह है। और इस प्रकार इस सारणी में 9 खड़े खाने या समूह है और एक ही समूह के तत्वों के गुण समानताएं पाई जाती हैं। और एक समूह से 7 समूह तक, प्रत्येक समूह में कुछ तत्व बाईं से बाईं और सब ग्रुप यानी ए तथा कुछ तत्व दाईं ओर सब ग्रुप बी में रखे गए हैं। और प्रत्येक समूह में बाईं ओर के तत्वों के गुणों में परस्पर समानता पाई जाती है और तथा दाईं ओर के तत्वों के गुणों में परस्पर समानता पाई जाती है। संयोजकता। प्रत्येक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है और किसी वर्ग की संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता बताती है। जैसे शून्य समूह में किसी भी तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 0 है और प्रथम समूह के सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। द्वितीय समूह में 2, तृतीय में 3, चतुर्थ में 4 और पंचम में 5, छठे में 6 और सातवें समूह में सभी तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति जो संयोजकता है वो 7 है। एक वर्ग के किसी उपवर्ग के सभी तत्वों के जो गुण होंगे समान होंगे, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग में तत्वों के भिन्न होते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी और सीआर आदि उपवर्ग ए के तत्व हैं और इनके इनके जो गुणधर्म है इनके गुणधर्म लगभग समान हैं। आगे है प्रत्येक समूह के जो गुणों में आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं, परंतु समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो तत्वों की जो गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। प्रत्येक समूह में किसी तत्व के जो परमाणु भार है उससे उसके नीचे वाले जो तत्व का जो परमाणु भार है वो अधिक होता है। प्रत्येक समूह के जो तत्व है उसमें ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ती है और जिससे धन विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है वो धात्विकता जो है वो क्रमिक वृद्धि करती है, बढ़ती है। धात्विकता में क्रमिक जो वृद्धि है उसके कारण क्षार बनाने की जो प्रवृत्ति है वो वृद्धि करती है और आयनिक त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ आयनिक विभव और विद्युत ऋणात्मकता गलनांक में कमी होती है, मतलब ह्रास होता है। आगे है दीर्घकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो दीर्घ आवर्त सारणी की 4 गुण निम्नलिखित हैं, मतलब 4 गुण बताइए। तो दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं, यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक जो गुण है वो परमाणु क्रमांक है उसके आधार पर है। इसमें तत्वों की जो स्थिति है वो सीधी संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। इससे जो तत्व हैं उनकी रासायनिक गुणों में समानता, विभिन्नता अथवा क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। इस आवर्त सारणी को याद करना बहुत आसान है। इसमें उपसमूहों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है तथा उपसमूहों के अंतर्गत सभी तत्व आपस में समानताएं दर्शाते हैं। इस सारणी में आगे और भी विभाजन किए गए हैं, जैसे सैकरीय तत्व, संक्रमण तत्व, विरल मृदा धातु लैंथेनोइड्स और रेडियोएक्टिव धातु एक्टिनोइड्स, उपधातु आदि। जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकले, इस सारणी में ऐसा कोई गलत अनुमान नहीं निकला। संक्रमण तत्वों का जो शब्दार्थ है यहाँ अति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तथा साथ ही साथ इनका सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है, उसकी सराहना करनी जरूरी है। विरल मृदा जो धातुएं हैं लैंथेनोइड जो हैं वो 58 से 71 वाले तथा रेडियो एक्टिव जो धातु हैं एक्टिनोइड जो हैं 90 से 103 की सारणी में अलग पृथक स्थिति इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है और जिससे इनके रासायनिक गुणों की समानताएं प्रदर्शित हो जाती हैं। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए 7 नंबर वाले। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।